नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एडवांस एक्सेल का ये लेक्चर चल रहा है हमारा और आज हम लोग देखेंगे व्यू टैब के बारे में। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसकी कंटिन्यूशन का जो प्रीवियस वीडियो है उसको ज़रूर देखें ताकि ये समझ में आए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम लोग एक्सेल की तरफ चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में रिव्यू टैब फिनिश हो गया था। अब आज हम लोग देखेंगे व्यू टैब। व्यू मीन्स होता है देखना, ठीक है, या एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी चीज का लेआउट। जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे मान लो घर बनवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले घर का व्यू तैयार करवाते हैं कि घर जो है हमारा इतने जैसे 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो उस पे हमारा घर का लेआउट क्या होगा, ये कैसा दिखाई देगा। समझ में आया? ठीक है, तो व्यू मतलब होता है कि किसी चीज को, मतलब कोई भी चीज कैसे कैसे दिखाई दे रही है। या एक होता है व्यू, यानी आपका मतलब आपका नजरिया देखने का क्या है, उसको भी व्यू ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, हर आदमी का उस चीज को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। जैसे एक आदमी भागता हुआ जा रहा था, ठीक है, तो कुछ संत महात्मा लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे तो बेचारा शरीफ आदमी है और लग रहा है इसके पीछे कुछ गुंडे बदमाश लोग पड़े हुए हैं, इसलिए भागता हुआ जा रहा है। वो भागता हुआ चला गया, फिर उसको कुछ चोर लोगों ने देखा, कुछ गुंडे बदमाश टाइप के लोग थे, वो लोग देखे तो उन लोगों ने कहा कि अरे तो क्या नाम है, लग रहा है कहीं से मतलब चोरी वोरी करके भाग रहा है, पुलिस इसके पीछे पड़ी है। आदमी वही भाग रहा है लेकिन सबका उसको देखने का व्यू अलग अलग है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो पेज है, इसमें ये जितने भी ऑप्शन है, ये सभी इस पेज को अलग अलग तरीके से देखने के ऑप्शन है। ठीक है, और सबसे पहला जो व्यू होता है हमारा, यहाँ पे लिखा है वर्कबुक व्यूज। तो इसमें नॉर्मल व्यू सेट रहता है बाय डिफॉल्ट। नॉर्मल व्यू में हमारा ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा नॉर्मल व्यू है। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमें ये दिखाएगा कि प्रिंट आउट एक पेज में कितना आएगा। ये देखो, पेज 1 पेज 2, तो एक पेज में बायोलॉजी तक कवर कर रहा है। ठीक है, और ज्यादा कवर कराना है अगर, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन बनी हुई है इस लाइन को पीछे की तरफ खींच देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देगा और इसको भी पहले पेज में मतलब ऐड कर लेगा। और करना है और इसको कर दो। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉलम को ऐड करने के लिए सिंगल पेज में हम इसको पीछे की तरफ खींच देंगे। अब क्या होगा, फॉन्ट साइज काफी छोटा हो जाएगा क्योंकि 2 पेज का साइज हमने एक सिंगल पेज को कर दिया है। ठीक है, पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो साइज हमने सेलेक्ट कर रखा है पेज का, ठीक है, जैसे मान लो A4 साइज है या कोई भी साइज है, यहाँ से सेट कर देते हैं। पेज लेआउट पे गए और यहाँ से हमने सेट कर दिया A4। A4 हमने सेट कर दिया। ठीक है, वापस व्यू टैब में आओ। अब देखो पेज लेआउट, पेज लेआउट में जैसे हमने A4 सेट किया हुआ है तो A4 के अकॉर्डिंग ये जो है दिखा रहा है कि एक पेज पे यहाँ टोटल तक कवर करेगा। इसके बाद आगे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये A4 के अकॉर्डिंग ये शो करेगा। ये देखो, ये सारे पेजेस A4 के अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, ये किस पे हुआ, पेज लेआउट से हुआ। नॉर्मल करोगे तो वापस नॉर्मल जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो। कस्टम व्यू इसमें काम नहीं करेगा, ये पावर पॉइंट में वर्क करता है। अब शो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब क्या क्या चीजें हम शो करा सकते हैं। ग्रिड लाइन शो कर रहा है। ठीक है, टिक मार्क हटा देंगे तो ये जो पतली पतली लाइनें हैं ये गायब हो जाएंगी। पेज बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। ये देखो, प्लेन पेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स हैं बट ग्रिड लाइन नहीं दिख रही, इसलिए हमें लग रहा है पेज हमारा बिल्कुल प्लेन है। शो कर दो। फॉर्मूला बार, ये देखो ऊपर यहाँ से फॉर्मूला बार गायब हो जाएगा। क्लिक
टिक मार्क हटाएंगे, ये देखो गायब हो गया। हेडिंग्स, ये हेडिंग जैसे 1 2 3 4 है, ए बी सी डी है, ये हेडिंग्स हमारी गायब हो जाएंगी। ये देखो हेडिंग्स गायब हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शो वाला ऑप्शन। इसके बाद से जूम में आएंगे, इस पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई चीज जूम करके बड़ी बड़ी करके शो करनी है, तो यहाँ पे जूम पे क्लिक करोगे, 100% है, 200% कर दो, ओके, ये देखो बड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, जूम टू सिलेक्शन का मतलब यह है, जैसे मान लो ये तीनों हमने सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं पूरे पेज पे यही तीन रो दिखें जितना सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्लिक करो जूम टू सिलेक्शन, तो ये देखो पूरे पेज पे ये पूरा एडजस्ट होके यही दिखा रहा है। 100% पे क्लिक करेंगे तो वापस ओरिजिनल मोड में आ जाएगा। 100% एक्चुअल व्यू होता है, डिफॉल्ट व्यू होता है। ठीक है, और इसमें एक्सेल में तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम व्यू ऑफ एमएस एक्सेल, तो मिनिमम व्यू होता है 10%। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो, ये हमने एकदम छोटा कर दिया, ये देखो 10% हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो कितना छोटा छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, दिखेगा ही नहीं। और मैक्सिमम व्यू पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम व्यू ऑफ एमएस एक्सेल। ठीक है, तो मैक्सिमम व्यू होता है 400%। इसको बढ़ाते जाओ, ये देखो 400%, इतना बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो एमएस वर्ड का, एमएस ये एक्सेल पढ़ रहे हो, एक्सेल का मिनिमम व्यू 10%, मैक्सिमम व्यू 400%, और एमएस वर्ड जो होता है उसका मिनिमम व्यू 10%, मैक्सिमम व्यू 500% होता है। एमएस वर्ड का, एक्सेल का मैक्सिमम कम होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जूम टैब, पूरा का पूरा जूम ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद से हम लोग बढ़ेंगे विंडो में। विंडो में भी कई सारे ऑप्शन है, हालांकि ये एमएस वर्ड में तुम लोग पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें मैं फिर बता देता हूँ। न्यू विंडो करोगे तो क्या होगा, इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैं इसको ये कर देता हूँ, ये देखो, ये क्लास एक्सेल डॉट एक्सएलएस 1 और ये क्लास एक्सेल डॉट एक्सएलएस एक्स 2, यानी कि उसी की डुप्लीकेट कॉपी एक नई विंडो आ जाएगी। ठीक है, और इसमें हम जो कुछ चाहें वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये डुप्लीकेट कॉपी है। ठीक है, और जो चेंजेज इसमें हो रहे हैं वही चेंजेज हमारे पुरानी व्यू में भी होंगे। स्विच विंडो, ये पहली ओरिजिनल कॉपी पे जाओ, ये देखो ओरिजिनल में भी यही चेंज हो गया है, मतलब दोनों एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, अभी अरेंज ऑल कर दो तो एक साथ दोनों दिखाई देंगे। टाइल देखना है, हॉरिजॉन्टल देखना है, वर्टिकल देखना है, मैं वर्टिकल कर देता हूँ। ओके, ये देखो अब ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान देना, यहाँ भी लिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिख रहा है, और अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी लिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपी है, जो भी चेंज करेंगे दोनों में चेंज होगा। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है इस ऑप्शन। सर हाँ सर डुप्लीकेट कॉपी सर दिख ही नहीं रहा है सर, वो कहाँ दिखा रहे हैं? डुप्लीकेट कॉपी नहीं दिख रहा तुम लोगों को? एक सेकंड, नहीं सर, एक सेकंड, एक सेकंड, अब दिखाई दिया? हाँ सर आप दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो जी सर। ये देखो क्लास एक्सेल एक्सएलएस 2 है, और ये वाला क्लास एक्सेल एक्सएलएस 1 है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। अब तुम यहाँ पे अगर लिखोगे कुछ भी तो इधर भी लिखता हुआ दिखेगा, और अगर इधर कुछ भी लिखोगे तो इधर भी लिखता हुआ दिखेगा। ये दोनों एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपियां हैं। ठीक है, तो इसका कोई खास यूज नहीं है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे और इसको हम कर लेते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे फ्रिज पैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फ्रिज पैन। ठीक है, इसके लिए बड़े डेटा पे चलते हैं, जो बड़ा डेटा है, बड़ा डेटा की शीट पे है।
ये है हमारा, ठीक है। इधर से ये डिलीट कर दो सब टोटल वाला ऑप्शन और इनको सेलेक्ट करके अनग्रुप कर दो। कहाँ पे था, डेटा में अनग्रुप, वापस से अनग्रुप, ओके ठीक है। जैसे मान लो ये बड़ा डेटा है, ठीक है, 1000 2000 4000 5000 लोगों का डेटा है और तुम जब इसको स्क्रॉल कर रहे हो तो अब देखो इसका हेडिंग छिप गया, इसका हेडिंग, सबका हेडिंग जो है वो छिप जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि ये सेल्स एग्जीक्यूटिव मतलब क्या चीज है, डेजिग्नेशन है या डिपार्टमेंट है, क्या है। या ये मान लो सैलरी, ये पता नहीं चल पा रहा है ये सैलरी है या इनका टारगेट है या क्या चीज है, ठीक है। तो हेडिंग हमारी ना छिपे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और फ्रिज पैन पे जाएंगे। व्यू में इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फ्रिज पैन और यहाँ से फ्रिज पैन कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ से लेफ्ट कॉलम और टॉप रो फ्रिज हो गया। अब देखो ये चाहे जितने मैटर तुम स्क्रॉल करते चले जाओगे हेडिंग तुम्हारी हाइड नहीं होगी, ठीक है। और राइट साइड में जाओ, चाहे जितने तुम इधर कॉलम देखते चले जाओगे तुम्हारा फर्स्ट कॉलम हाइड नहीं होगा, आईडी सबका शो करेगा। समझ में आया फ्रिज पैन का? यहां से अनफ्रिज कर दो। अब देखो ये फिर से हाइड होने लगा। फ्रिज टॉप रो, जैसे मान लो हमें केवल ऊपर की रो ही फ्रिज करनी है, क्लिक करो तो ये केवल टॉप रो फ्रिज हो जाएगा, कॉलम फ्रिज नहीं होगा। और फ्रिज लेफ्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम करोगे तो केवल कॉलम फ्रिज होगा, रो फ्रिज नहीं होगा। ये देखो रो फ्रिज नहीं हुआ, हेडिंग हाइड हो जा रही है, लेकिन कॉलम फ्रिज है। ये देखो कॉलम हाइड नहीं हो रहा है। समझ में आया सबको? यहां से अनफ्रिज कर दो या यहाँ पे जाके फ्रिज पैन, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रो कॉलम एक साथ फ्रिज कर देता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लिट। स्प्लिट यानी तोड़ना, विंडो को दो पार्ट में तोड़ सकते हो, ठीक है। ये देखो विंडो यहां से जहां से फ्रिज किया हुआ था वहीं से टूट गया। रुको, स्प्लिट हटा दिया हमने और अनफ्रिज कर दो, अनफ्रिज, ठीक है। कर्सर यहां रहेगा और यहां से स्प्लिट कर देते हैं। देखो जहां कर्सर था यहीं से स्प्लिट हो गया, ठीक है। विंडो हमारी टूट गई, ठीक है। और वापस स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो स्प्लिट हाइड हो जाएगा, ठीक है। हाइड क्या करेगा, शीट को हाइड कर देगा। ये देखो शीट हाइड हो गई। अनहाइड करोगे तो तुमसे शीट पूछेगा, ओके, ये देखो शीट अनहाइड हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारे विंडो के ऑप्शंस। अब इधर जो ऑप्शंस हैं साइड बाय साइड, अलग अलग चार पार्ट में जैसे स्प्लिट करोगे तो समझ लो वहीं से अलग अलग पेज हो गए, ठीक है। तो मतलब इसका कोई खास स्प्लिट का और इसका न्यू विंडो का अगर देखा जाए तो कुछ खास यूज नहीं है, क्योंकि दोनों ही डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, मतलब ओरिजिनल जो है उसी का सेम डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे यूज किसका है, यूज है तुम्हारा अरेंज ऑल का। जैसे मान लो तुम ले लेते हो न्यू पेज, कंट्रोल एन, ये न्यू आ गया। अब इसके बाद व्यू में जाके तुम अरेंज ऑल करते हो और यहां से ले लेते हो वर्टिकल, ओके, तो ये दोनों सामने सामने दिखेगा। अब देखो इसमें से देख के तुम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो, कुछ भी यहां से देख के यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों डुप्लीकेट नहीं है, ये दोनों सेपरेट है। ये तुम्हारी पुरानी फाइल है और एक नई फाइल है, ठीक है। तो अरेंज ऑल का यूज है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस और हैं
जैसे यहां से जाओगे, कहाँ गया, स्विच विंडो, हाँ ये व्यू, व्यू पे क्लिक करोगे, जैसे साइड बाय साइड इस पे क्लिक करो तो ये देखो व्यू इसका चेंज हो गया। ये क्या हुआ, ये हॉरिजेंटल शो करने लगा, अभी क्या शो कर रहा था, वर्टिकल शो कर रहा था, ठीक है। और रीसेट विंडो पोजीशन करोगे तो विंडो की पोजीशन जो रहेगी वो रीसेट हो जाएगी। यहाँ से व्यू साइड बाय साइड पे टिक करोगे तो ये फिर से तुम्हारा वर्टिकल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसको बड़ा करने पे दिखेगा तुम लोगों को। इसको जैसे मैंने कट किया, डोंट सेव, मैक्सिमाइज करो, ये वाले ऑप्शन थे व्यू साइड बाय साइड। ये कब काम करेगा, जब दो विंडो रहेंगे तब काम करेगा। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब है कि एक साथ दोनों स्क्रॉल होंगे। रीसेट विंडो पोजीशन, विंडो वापस अपनी जगह पे सेट हो जाएगा, ठीक है। स्विच विंडो, 2-3 फाइलें अगर खुली हैं तो एक से दूसरे पे मूव करने के लिए, जैसे मान लो हमने न्यू ले ली, व्यू में जाओ, हमें पुरानी फाइल पे जाना है तो यहां से जाओगे, क्लास एक्सेल पे क्लिक करोगे तो ये सामने आ जाएगी, इस पे काम कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो ये सामने आ जाएगा, इस पे काम कर सकते हो। दोनों को एक साथ देखना है, ठीक है। तो यहां से व्यू साइड बाय साइड कर दो तो ये दोनों एक साथ दिखेंगे, ये देखो, ये हटा दो तो नॉर्मल हो जाएगा, ये कैंसिल, वापस अपनी पुरानी फाइल आ गई। क्लियर है। तो एक्सेल आप लोगों का फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे पावर पॉइंट की तरफ।